नाज़रीन, जो गुफ्तगू की जाए और जो गुफ्तगू जिस अंदाज से गुफ्तगू की गई, जो बात की गई दोनों तरफ के लीडरान की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो ज़रा आप मुलाहिजा कर लें, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि वहाँ अदालती ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान को फिल्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनसिविलाइज का नाम इस्तेमाल किया, जिसको गलीज और हैवान तर्जुमानी है उर्दू में। कुछ अरसा कबल एक किराए के टट्टू की खिदमात हासिल की थी, उसके मशरूबात के अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे हैं और उसको इन्होंने इस्तेमाल किया है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ झूठे केसेस इलेक्शन कमीशन में दायर करने में। प्राइज बॉन्ड रफ़ीक साहब ने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इस मोअज़्ज़ज़ बेंच के सरबराह को मैं समझता हूँ कि धमकी दी है कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश ना करें, दांत टूट जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने इससे पहले जो बात की है कि अवाम जुडिशरी का फैसला नहीं मानेंगे अगर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, और ये डिनायल अजीज साहब जो भी यहाँ पर झूठ 11 की कप्तानी कर रहे थे, ये 97 नहीं है। तहरीक इंसाफ कतई तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की इजाज़त नहीं देगी। यानी यहाँ शोर मचाओ, कभी कंटेनर पे चढ़ जाओ, कभी धरना दे दो, कभी जलसों में जाके बदज़बानी करो, लेकिन जब अदालत में जाओ तो वहाँ पल्ले कुछ नहीं। सियासी मुखालफीन है, उन्होंने झूठ का एक तुबार बांध दिया है, तो फिर बात करनी होगी। और मैं कहता हूँ खान साहब इज्जत कराओ, खान साहब को इज्जत रासी नहीं आती। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ज़ुबैर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी कम बात नहीं करते, लेकिन जो आपके हॉक्स हैं, दानियाल अजीज़ साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब और आजकल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी, ये फर्ते जज्बात से तो ऐसे बयानात निकलते नहीं हैं, और अगर निकल रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद तो इनके पीछे होगा। क्यों ये किस तरफ सियासत जा रही है ज़ुबैर साहब? ये इस तरह की बयानबाजी जिसके अंदर बड़े अजीब किस्म के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, आखिर इनकी ज़रूरत क्या है सर? मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको तनाजुर में देख ले। तलाल चौधरी ने कौन सा बयान दिया है, मुझे एक भी सुना दें। नहीं, मैं आज की बात, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा सर। बयान बता दें। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा सर, मैं ऑन द होल जब से प्रोसीडिंग आज ही की बात नहीं कर रहा। जी जी, मैं भी आज जी मैं भी पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने क्या तलाल चौधरी यार, ये पॉलिटिक्स है। मेरा ख्याल है एक तो मैं जान के ये कहना चाहता था कि तलाल चौधरी ने कोई ऐसी इश्तियाल अंगेज बात नहीं की है, नहीं की, ठीक है। साद रफ़ीक साहब ने की थी, बिल्कुल की थी, और वो मैं मानता भी हूँ कि इश्तियाल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें हमें उस हद तक रहना चाहिए। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो हम आज एक कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं कि हम एक दूसरे की पॉलिसीज़ को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन हम जब बैठते हैं, जैसे ही बैठते हैं, तो शरीफ तरीन भी जिस तरह शफकत महमूद हैं, बड़े अच्छे हैं, तो वो भी कहेंगे कि जी इन्होंने करप्शन का लूट बाजार किया हुआ है, ये डाकू हैं, चोर हैं। ये कोई लैंग्वेज होती है? दरबारी आप कहते हैं, हमने कभी ऐसे ही इस्तेमाल किया कि वो कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि आप डिफेंड क्यों करते हैं। भाई ये दिस इज डेमोक्रेसी है, ये फैसिज्म है। फैसिज्म में समझ नहीं आती कि एक वन पार्टी सिस्टम होता है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि किसी का भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो जहां मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी पार्टी में भी कुछ इस किस्म के, लेकिन मैं आपको वो बता दूं, अभी भी हमने लास्ट वीक भी एक उनको ऑफर दी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके हम नहीं बात करेंगे, और अगर आप नहीं बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे तो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं, आपको तो हमारे चाहने वाले तो हमें सुनना चाहते हैं ना। ये पॉलिटिक्स में आप स्पेस तो नहीं किसी को दे जी, तो बिल्कुल इसमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिस हद तक मेरा ख्याल है हमारी लैंग्वेज हमें लेके चली जाती है, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो पीटीआई ने सेट किया है। ठीक है, ट्रेंड जो है, अगर आप देखें किसी वजह से इमरान खान धांधली के हवाले से क्या कहते हैं कि हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से एक अवाम का मैंडेट लूटा है। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है, और ये कोई वंस इन अ वाइल नहीं होता, ये कंसिस्टेंटली हर वक्त दिया जाता है, रिपीटेटिव है। ठीक है सर।